जिनको आना था आ गए, अब जो नहीं आए जो नहीं आए। चलिए देखिए बाबू क्या है ना। हाँ हम लोग कहाँ तक थे कल? क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हुआ था बाबू? लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर हो गया था ना। पेज नंबर कितना का था? आगे आप लोग बोलते चलिए, सोल्व करवाते चलते हैं। अलजेब्रा पेज नंबर कहाँ है बाबू? 42 में कोई डाउट नहीं था? 46, 44, कौन सा 46 में? 46 का हो गया था बाबू? एक 12 नंबर भी क्वेश्चन। यस हाँ सर। पेज क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर बाबू, पेज नंबर मार्कर, पेज नंबर 46। नेक्स्ट बाबू कौन सा था? नेक्स्ट कौन सा था? जल्दी जल्दी बोलिए, नेक्स्ट कौन सा है? बोले पेज नंबर 47 में कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 47 में कौन सा बाबू? पेज नंबर 47 में कौन सा है? बोलिए तो आप लोग जल्दी से बाबू, मेरे जल्दी बोलिए ना। 47 पेज नंबर 47 में कौन कौन सा डाउट है? इसको आज फिनिश कीजिए। कितना इसमें रहेंगे हम लोग? आगे अभी पढ़ाना भी है ना। 16 तो बता दीजिए सर। कौन सा बाबू? 16 पेज में क्वेश्चन नंबर 16। और नेक्स्ट बोलिए, पेज नंबर 47। नेक्स्ट बोलिए, जल्दी बोलिए बाबू, जल्दी बोलिए, लेट मत कीजिए। सर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। हाँ बाबू 15, पेज नंबर 46 पेज नंबर में 12, 46 पेज नंबर में 12 पहले कितना से लिखा था। ये तो ऊपर लिखा हुआ ना बाबू, 46 का 12, ये तो लिखा हुआ ऊपर। जल्दी कीजिए। 7 पेज का कौन सा बाबू? 47 पेज का 18 नंबर। 47 का कौन सा? जल्दी जल्दी बोलिए प्लीज प्लीज, जल्दी बोलिए सर 18। 18। नेक्स्ट 48 पेज का बोलिए, 48 पेज का बोलिए बाबू। नेक्स्ट नेक्स्ट जल्दी जल्दी बोलिए प्लीज, बोलिए ना बाबू। 48 में कौन सा डाउट है? देखिए 48 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बाबू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 48। फिर बाबू आपको कौन सा? क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो जो हम बता देते हैं खुद, आप लोग तो पूछिएगा नहीं। पेज नंबर 48। और है डाउट तो बोलिएगा, ठीक है ना? ठीक है सर 5 चलिए 5, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया बाबू, पेज नंबर 48। ठीक है, चलिए इतना हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग फिर अपना सोचिए, अपना बैठिए, है ना। पहले क्या बाबू? क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, क्वेश्चन नंबर 12 है मेरा। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, ठीक है? क्या कर रहा है क्वेश्चन? एकदम शांति से पढ़िए। आप लोग के पास बुक है तो पढ़िए, नहीं बुक है तो जो इमेज भेजे वहां से पढ़िए, ठीक है ना? क्या कर रहा है बाबू? इन ए क्रिकेट मैच, ठीक है ना? एक क्रिकेट मैच है बाबू, टू बीट इन ऑस्ट्रेलिया। एक क्रिकेट मैच है बाबू, बीट मीन्स क्या होता है? हराना, ठीक है ना? ऑस्ट्रेलिया को क्या करना बाबू? हराना, हराना, ठीक है ना? इंडिया नीड टू स्कोर x रन इन 50 ओवर, ठीक है ना बाबू? उसके बाद क्या करा? आउट ऑफ 1/4 ऑफ द टोटल रन इज स्कोर बाय सचिन, 4/5 ऑफ सचिन रन आर स्कोर इन बाउंड्रीज एंड द रेस्ट इज सिंगल, ठीक है ना? हाउ मच डिड ही स्कोर इन सिंगल्स, ठीक है ना? कह रहा बाबू सिंगल वो कितना स्कोर बनाया है। नहीं समझ में आया कुछ? नहीं समझ में आया ना कुछ जी बाबू मेरे? पहले आप क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन तो बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, आराम आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
देखिए बाबू क्या कर रहा है, पहले आप समझिए, क्वेश्चन समझिए। इन ए क्रिकेट मैच, एक बाबू क्रिकेट मैच है, ठीक है ना, जैसे हम लोग प्लेइंग क्रिकेट करते हैं ना, क्रिकेट, वहाँ क्रिकेट मैच है, ठीक है ना, तो उसमें क्या रहा बाबू, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बीच क्रिकेट मैच हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है। अब इंडिया को चाहे बाबू एक से, ठीक है ना, एक से रन चाहिए, जैसे मान लो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इंडिया बाबू और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्रिकेट मैच हुआ, ठीक है, तो कितना रन की जरूरत है, 1 रन की जरूरत है, 1 रन की जरूरत। अब एक्स की वैल्यू कुछ हो सकता है, मान लो 500 रन, मान लो 200 या 300 रन की जरूरत है। कितना ओवर में बाबू, कितना ओवर में, 50 ओवर में, 50 ओवर में 50, ठीक है ना, कितना ओवर में, 50 ओवर में 1 रन की जरूरत है, ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद क्या करें बाबू, आउट ऑफ 1/4 ऑफ इट्स टोटल रन, जैसे मान लो 1 रन बना लिया, जैसे मान लो ना कि हमको इंडिया को कितना जरूरत है, मान लो 200 रन की जरूरत है, 200 रन की जरूरत है बाबू, कितना, 50 ओवर में, 50 ओवर में, ठीक है। बात समझो पहले, एकदम क्वेश्चन को समझो, ठीक है ना, क्वेश्चन को समझो। 200 रन की जरूरत है कितना ओवर में, 50 ओवर में। अब उसके बाद क्या करा, लाइन आप लोग पढ़ा, आउट ऑफ 1/4 ऑफ द टोटल रन, टोटल रन का 1/4, तो टोटल रन कितना, 200 ना बाबू, तो 200 का 1/4 अगर हम लोग निकाले, फॉर एग्जाम्पल लेकर बता रहे हैं, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, तो 200 रन का 1/4 निकालेंगे बाबू, 200 रन का 1/4 निकालेंगे, ठीक है ना, 200 रन का 1/4 निकालेंगे तो कैसे निकालोगे, 200 डिवाइड बाई 1/4 कर दोगे, है ना, ठीक है सर। इज स्कोर बाय सचिन, मतलब क्या, 200 रन का 1/4, 200 रन का बाबू 1/4 कौन बनाता है, सचिन बनाता है। कौन बनाता है बाबू मेरे, सचिन बनाता है, सचिन बनाता है, ठीक है ना, ठीक है, सचिन बनाता है। 200 रन का 1/4 कौन बनाता है, सचिन बनाता है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, इज स्कोर बाय सचिन, 4/5 ऑफ द सचिन रन आर स्कोर इन बाउंड्रीज एंड द रेस्ट इन सिंगल, ठीक है। अब बाबू क्या करा है, 200 का 1/4 सचिन बनाता है, उसके बाद क्या करा, 4/5 ऑफ द सचिन रन, सचिन रन का कितना, 4/5, उसमें बाबू क्या है, बाउंड्री जाता है, मतलब क्या, चौवा छक्का जाता है, ठीक है ना। अब बाकी सब क्या बाबू, सिंगल है, ठीक है ना, बाकी सब क्या बाबू, सिंगल है। तो हाउ मच डिड ही स्कोर इन सिंगल, तो वह बाबू सिंगल में कितना स्कोर किया, मतलब सिंगल रन कितना बनाया। किसको किसको नहीं समझ में आया बाबू, किसको किसको नहीं समझ में आया। सर हमको जो पूछी थी उसमें नहीं समझ में आया। आप पूछे थे नंदिनी बाबू। यस सर। हम सर। चलो देखो, बात समझो एक बार, ठीक है ना, जैसे इंडिया हो गया, एक बार आप समझा देते, ठीक है ना, आप लोग तो कितना दिन लोग, इंडिया हो गया बाबू, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, ट्रेलिया, मान लीजिए ना इस तरह से है, ठीक है। तो बाबू इंडिया को अब मान लो कि ऑस्ट्रेलिया ने कितना बनाया बाबू, 200 रन बना दिया, कितना ओवर में, कितना ओवर में बाबू, 200 रन बना दिया, ठीक है ना, 200 रन बना दिया, कितना ओवर में, 50 ओवर में। बात समझिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है वो समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब उसके बाद 200 रन बनाया 50 ओवर में, कौन, ऑस्ट्रेलिया बनाया। अब इंडिया को जीतना है, तो इंडिया को अगर जीतना बाबू, तो इंडिया को भी इतना ही रन बनाएगा, इससे 1 रन ज्यादा बनाएगा तभी ना इंडिया जीतेगा। या तो 200 बनना है तो उसमें कुछ केस में ड्रा हो जाएगा आदमी, तो इससे ज्यादा बनाएगा तो क्या होगा, इससे ज्यादा बनाएगा तो क्या होगा, जीत होगा, ठीक है, ठीक है। तो इंडिया को जीत के लिए, बात समझिए, इंडिया को जीत के लिए इतना रन की जरूरत है, इतना रन की जरूरत है, ठीक है ना, 200 ये रन बनाया, ठीक है ना, 200 रन अगर बाबू ऑस्ट्रेलिया बना रहा है, मान लो ऑस्ट्रेलिया तुम्हारा कितना बनाया इस केस में, अगर ऐसा बुक लिखा तो उस केस में ऑस्ट्रेलिया 199 रन बनाया होगा। तो इंडिया को जीत के लिए कितना रन की जरूरत है, बताइए अब आप लोग, इंडिया को जीत के लिए बाबू कितना रन 200 की जरूरत है, कितना, 200 200 जरूरत है इंडिया को जीत के लिए, 200 201 है ना, ये 199 लिया था, 200 की जरूरत होगा ना, ठीक है, जो आपका बुक फॉर्मेट है ना। अब करा बाबू 200 रन है, तो 200 रन में बाबू अब आपने तो रन बनेगा नहीं, कौन बनाएगा, प्लेयर बनेगा, है ना। तो प्लेयर बाबू क्या कह रहा है, एक सचिन नाम का प्लेयर है, कौन है बाबू, एक सचिन नाम का प्लेयर है, ठीक है ना, ठीक है। तो एक जो सचिन नाम का प्लेयर बाबू वो कितना बनाता है, 30 रन का 1/4, 200 रन का 1/4 कौन बनाता है, सचिन अकेले बना लेता है। कोई प्लेयर होगा सचिन नाम का, राम गणेश सुरेश जैसे जो नाम रहता है ना, उसी नाम का कोई सचिन प्लेयर बाबू, वो 200 का 1/4 रन खुद बना लेता है। तो 200 का 1/4 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब उसके बाद बाबू जैसे ये 200 का 1/4 है, तो ये काटोगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 50 रन हो गया। तो जो जब सचिन खेला बाबू तो 50 रन बनाए, तो उसमें कुछ उसने क्या मारा, चौवा भी मारा, 6 भी मारा, ठीक है ना। 50 रन में बाबू कुछ 4 जाएंगे, कुछ 4 रन होंगे, कोई 6 रन होंगे, है ना, ठीक है ना। तो इसको जो 4 जाएगा 6 जाएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाउंड्री कहेंगे,
चौवा 6 मारेगा बाबू, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाउंड्रीज कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू मेरे, बाउंड्रीज कहेंगे, है ना। और बाकी जो है बाबू, बाकी जो होगा जैसे 1 रन लिया या 2 रन लिया या 3 रन लिया, तो ये सब क्या होगा, ये सब क्या होगा, सिंगल्स होगा, सिंगल्स होगा, है ना। ठीक है, तो वही करा 50 रन में बाबू, 50 रन में 50 रन का 4/5 ऑफ द 16 रन आर स्कोर इन बाउंड्री, मतलब 50 रन का, समझिए बात को, 50 रन का बाबू, 50 रन का 4/5, ये कैसा इतना टर्म्स होता, बाउंड्री जाता, मतलब 50 रन का, जैसे मान लो तुम्हारे पास 50 रुपया, तो 50 रुपया का 4/5 पार्ट कैसा जाता बाबू, बाउंड्री जाता। 50 रन बना ले तो उसमें कितना बाउंड्री गया, तो कह रहा कि 4/5 तो क्या गया, बाउंड्री किया। तो बाउंड्री किया बाबू, तो इसको 10 टाइम्स कर दो, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है ना। ये मेरा कितना हो जाएगा बाबू, मेरा 14 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो 14 रन हुआ बाबू, ये क्या हो गया, बाउंड्रीज हो गया। तो सिंगल मेरा कितना होगा, सिंगल मेरा कितना होगा बताइए। तो टोटल सचिन 50 रन बनाया, जिसमें 40 रन बनाया चौवा छक्का के द्वारा, तो बाकी दौड़ के कितना रन लेगा, तो 50 - 40 करोगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, सिंगल रन हो जाएगा। समझ में आया बाबू, बाबू मेरे समझ में आया, यस सर। है ना। तो यहाँ तो हम एक एग्जाम्पल ले लिए बाबू, एग्जाम्पल ले लिए ना, ठीक है ना। यहाँ तो एक मान फॉर एग्जाम्पल ले लिए ना, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल नहीं दिया। यहाँ क्या करा बाबू, जो रन दिया है ना, यहाँ जैसे हम 200 रन मान लिया ना एग्जाम्पल के लिए, उसने क्या कहा बाबू कि ये 200 रन नहीं है, ये 1 रन है। क्या बाबू, 200 रन नहीं है, 1 रन है, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ 200 वहाँ से हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे बाबू, 1 रन से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। तो अब इसको, ये तो आपको फॉर एग्जाम्पल 200 बता दिया ना, लेकिन हमको 200 नहीं करा, हमको 1 रन कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे बनाएंगे बाबू, ठीक है, ये आपको फॉर्मेट बता दिए। चलिए अच्छी बात है ना। देखिए हम लोग क्या कमा रहे हैं बाबू, ठीक है ना, इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। हमको क्या पूछ रहा, पूछ क्या रहा है बाबू मेरे, हाँ, हाउ मच डिड ही स्कोर इन सिंगल, सही होता ना। ठीक है, तो सिंगल रन की, ठीक है बाबू, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो बाबू, लेट लेट कर लेते, लेट सचिन, ठीक है ना। टोटल रन कितना बाबू, टोटल रन मेरे पास कितना, टोटल रन कितना बाबू, ठीक है ना, ठीक है ना। टोटल रन कितना बताइए, जल्दी से बताइए। टोटल रन जो है बाबू, लेट मान लेते हैं, एक्स। टोटल रन, हाँ बाबू बोलो, टोटल रन डी एक्स मान लेते हैं, यही ना टोटल रन एक्स माना कह रहा सर बाबू, वही तो बोल रहा है एक्स। ठीक है। चलिए अच्छी बात है, ठीक है। तो अब सचिन के द्वारा कितना बनाया गया इसमें, ठीक है ना। सचिन के द्वारा कितना बनाया गया बताइए, टोटल रन का बाबू, इंडिया टू नीड 50 ओवर इन, ठीक है ना, ठीक है। मान लो 1 रन हो गया 1/4 टोटल इसमें बाबू, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ओवर्स कितना दिया बाबू, नंबर ऑफ ओवर्स कितना, टोटल ओवर्स दिया बाबू 50 ओवर्स दिया हुआ, ठीक है ना। तो सचिन कितना बनाया इस टोटल रन का, सचिन के द्वारा बाबू कितना रन बनेगा, सचिन के द्वारा कितना रन बनेगा बाबू, सचिन के द्वारा कितना रन बनेगा। तो टोटल रन कितना, एक्स है, इसका 1/4, 1/4 कौन बनाता है, सचिन बनाता। तो एक्स का 1/4 रन, ये कौन बनाया बाबू, सचिन बनाया। ये कौन बनाया, सचिन बनाया, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है सर, यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो अभी ना आपको बताएं, तो इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, वो सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, x/4, x × 1/4, x/4 रन हो गया। तो x/4 रन कौन बनाया, सचिन बनाया। कौन बनाया बाबू, सचिन बनाया, है ना, ठीक है सर, ठीक है। चलो अब उसके बाद क्या करा बाबू, ये x/4 रन, अभी ना आपको जैसे आपको एग्जांपल लिया ना बाबू, 200 रन सचिन बनाया मान लेते एग्जांपल के, तो 200 टोटल रन है, 200 का बटा 1/4 कौन बनाएगा, सचिन बनाएगा, तो कितना आएगा, 50 आएगा। फिर ये जो वैल्यू आएगा इसका कितना बाबू, कितना कह रहा है, 4/, इसका 4/5 पार्ट, ठीक है ना। मतलब क्या, मतलब बाउंड्रीज कितना होगा बाबू, बाउंड्रीज कितना बनाएगा, बाउंड्रीज रन कितना हो जाएगा, BOUNDARIES, बाउंड्रीज जो रन होगा बाबू, बाउंड्रीज जो रन होगा। तो जैसे 50 रन है, तो इसी का जितना मैंने सचिन रन बनाया बाबू, उसका कितना 4/5 क्या होगा, बाउंड्रीज होगा। 4/5 क्या होगा बाबू, बाउंड्रीज होगा। तो यही ना मेरा सचिन के द्वारा रन यही बना हुआ ना बाबू, मेरा यही बना हुआ ना। तो ये x/, क्या हो जाएगा, x/, क्या हो जाएगा बाबू मेरा बताइए, x/4 है, मेरा कितना हो जाएगा, x/4 हो जाएगा, है ना। तो ये सचिन के द्वारा बना हुआ रन है। अब इसमें बाबू कितना हो जाएगा, 4/5 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, सचिन के द्वारा क्या किया, बाउंड्रीज बनाया गया, ठीक है ना। तो इतना रन क्या हो बाबू, बाउंड्रीज के द्वारा बना।
बाउंड्रीज मतलब क्या, जिसमें 4 शामिल है और जिसमें बाबू 6 शामिल है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाउंड्रीज वाला रन कहेंगे, है ना। ठीक है, तो सिंगल कितना हो जाएगा, टोटल मान लो सचिन के द्वारा इतना रन है, उसमें बाउंड्रीज इतना है, तो इसमें इसको घटाओगे तो क्या होगा, सिंगल रन होगा, ठीक है ना बाबू। तो सिंगल रन कितना हो जाएगा, सिंगल रन अगर लिखना चाहें बाबू, तो सिंगल रन कितना हो जाएगा बताइए। सिंगल रन जो हो जाएगा बाबू, अरे बाबू मेरे बात समझो ना, 200 रन टोटल इंडिया को बनाना था, 1/4 क्या बनाया, सचिन बनाया, है ना। अब सचिन 50 रन में आया तो उसमें चौवा भी शामिल है, छक्का भी शामिल है, तो बाउंड्रीज जो बाउंड्रीज है बाबू कितना, 4/5 क्या है, बाउंड्रीज बनाया। 50 रन में 4/5, इसको कट करोगे तो 10 टाइम्स नहीं आएगा, तो 40 रन आपका क्या हो गया, बाउंड्रीज के द्वारा हो गया। तो सिंगल सचिन के द्वारा कितना होगा, तो 50 रन और ये 40 रन बाउंड्रीज हो गया, तो बचेगा जो सिंगल में जाएगा, तो 50 - 40 कितना बचेगा, 10 बच जाएगा। तो सिंगल रन कितना हो जाएगा बाबू, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो x/4 माइनस कितना हो जाएगा, x/4 इंटू 4/5, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, सिंगल रन हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो ये x/4 हो गया बाबू माइनस, अब ये कितना हो जाएगा बताइए, 4x/20, समझ में आ रहा, x इंटू 4, 4 इंटू 5 कितना, 20। वीडियो बंद होगा तो पुनः कनेक्ट कर लीजिएगा बाबू मेरे, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये 20 एलसीएम लीजिए, तो 4 नीचे है, यहाँ क्या है बाबू 20 है, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, माइनस ये 20 तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, तो 5x - 4x कितना हो जाएगा, x/20 हो जाएगा। मतलब इतना रन बाबू, इतना रन क्या हो गया, इतना रन क्या हो गया, वो x/20 जो रन आ गया, ठीक है ना, x/20 रन आ गया बाबू, ये कौन सा रन है, बाउंड्री सिंगल रन, सचिन मतलब दौड़ के लिए, जिसमें 1 रन शामिल होगा, 2 रन शामिल होगा, 3 रन शामिल होगा। लिखिए लिखिए बाबू, बहुत आप इसमें ज्यादा टाइम ले लिए, जल्दी कीजिए, लेट मत कीजिए। नहीं समझ में आया, किसको किसको समझ में नहीं आया, सर आ गया। चलिए अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 है, जल्दी लिखिए। शिवम बाबू वीडियो ऑन कीजिए ना, शिवम करना पड़ेगा डेली बाबू। जल्दी लिखे बाबू मेरे, लिख लिया ना सा। एक स्टूडेंट आज कौन गायब है, 10 का 10। हाँ। चलिए शिवानी, शिवांगी है, शिवानी है, रिस्का है, सक्षम बाबू है, ऋषभ है, अन्यसा है, शिवम है, एक कौन सा गायब है बाबू, कौन बच गई, रिस्का। सर हम यहीं पर है। अच्छा तो एक बच कौन गई, शिवांगी। शिवांगी सबसे है, शिवांगी तो है, हाँ है। सतीश नहीं है, हाय सर। आप भी हो, चलिए अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग जल्दी लिखिए, अब हम लोग 16 देखते हैं, जल्दी लिखा, वो लेट मत कीजिए। इसी से तरह से अलजेब्रा से रिलेटेड देखिए कितना लेक्चर है, लगभग 50 लेक्चर है, ठीक है ना, बहुत, जितना भी आप कोई भी किताब से बनाए बाबू कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम बेसिक से बताएं। 16 नंबर क्या कर रहा है बाबू, 2 नंबर है, 16 नंबर क्या कह रहा है, 16 नंबर क्या कह रहा है बाबू मेरे, देखो 16 नंबर क्या कर रहा है बाबू, आप लोग की बुक है तो पढ़िए, नहीं तो हम क्वेश्चन समझा देते हैं। 2 नंबर है, ठीक है ना बाबू, 2 कोई नंबर हो सकता है, मान लो 10 × 4, ठीक है ना, 2 नंबर, मान लो एक पहला नंबर 10 है, दूसरा नंबर 4 है, 2 नंबर कुछ भी हो सकता है वो 10 4 5 4, ठीक है ना, 20 50, ठीक है ना, 100 200 1000 2000, 2 नंबर कुछ हो सकता है। तो कह रहा बाबू 2 नंबर है, ठीक है ना, उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है ना बाबू, उसका क्या कह रहा है बाबू, उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, देयर कहाँ गया, हाँ 6 नंबर क्या कर दे, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया बाबू कितना 120, 2 कोई नंबर है बाबू जिसका प्रोडक्ट कितना 120 है ना,
तो अब मान लो दो नंबर ऐसा बोलो जिसका प्रोडक्ट क्या 120 हो, तो क्या हो सकता है 30 इंटू 4 हो सकता है, 25 इंटू कितना हो सकता है 5 हो सकता है, ठीक है। और ऐसा ऐसा क्या हो सकता है, बहुत सारे हो सकता है, 12 इंटू कितना हो सकता है 10 हो सकता है। ये सभी का प्रोडक्ट दो नंबर का, मान लो पहला नंबर 30 है, दूसरा नंबर 4 है, पहला नंबर 24 है, दूसरा नंबर 5 है, 12 है, 10 है, ठीक है ना। तो ये दोनों का अगर बाबू कोई किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा 120 आएगा। तो वही क्वेश्चन में करा बाबू, दो नंबर से टू नंबर से जिसका प्रोडक्ट कितना 120 है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में करा बाबू, एंड सम ऑफ, नेक्स्ट लाइन में करा बाबू सम ऑफ देयर स्क्वायर, ठीक है ना। सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 289, मतलब क्या, इस नंबर का स्क्वायर कीजिए, जैसे 30 का स्क्वायर और प्लस कितना 4 का स्क्वायर, तो ये दोनों का स्क्वायर करें बाबू तो कितना आ रहा है 289 आ रहा है, ठीक है ना। तो हमको वो दोनों नंबर चाह रहा है कि नंबर बताए, ठीक है ना, वो दोनों कौन सा नंबर होगा, ठीक है। तो देखो हमको तो पता नहीं ना कि ये नंबर है कि ये नंबर है कि ये नंबर, नहीं पता, जो नहीं पता उसको मान लीजिए, ठीक है ना बाबू, उसको मान लीजिए। तो लेट द, क्या करें बाबू, लेट दी टू नंबर, लेट दी बाबू टू नंबर इज एक्स एंड वाई। मान लेते बाबू दो नंबर कौन सा मेरा, एक्स और वाई दो नंबर है, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है सर। तो पहला कंडीशन जो कह रहा है बाबू, पहला कंडीशन कह रहा है उसको आप फुलफिल कीजिए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये दोनों नंबर बाबू, तो इसका प्रोडक्ट कितना होगा, प्रोडक्ट इसका कितना होगा, इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा दो नंबर का, एक्स इंटू बाई, एक्स इंटू बाई। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया हुआ बाबू मेरे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया 120, दो नंबर का प्रोडक्ट कितना 120 है। एक इक्वेशन यहाँ से हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करा बाबू, स्क्वायर ऑफ दियर सम, ठीक है ना। इसको प्रोडक्ट मत कीजिए, यहाँ से इसको लिख दीजिए गिवन दिया हुआ, ठीक है ना, इसको गिवन कर दीजिए, दिया हुआ मेरे पास कौन कौन सा डाटा दिया हुआ, ठीक है ना। एक्स इंटू बाई क्या दिया बाबू 120 दिया। उसके बाद क्या करा, स्क्वायर ऑफ दियर सम, तो पहले नंबर का स्क्वायर कीजिए एक्स का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर कीजिए बाबू बाई स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ दियर सम दिया हुआ है 289, ठीक है ना। ये दो गो डाटा आपको दिया हुआ, तब कह रहा बाबू यहाँ से दो नंबर निकले, मतलब क्या सर, एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए। आप लोग कोई इसको सोल्व कर सकते हो, बताओ। यहाँ से एक्स बाई कितना बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इतना, कोई सोल्व कर सकते हो तो कीजिए जल्दी से। अभिनव बाबू सोल्व कर सकते हो? यस सर। कीजिए, करो नंदिनी बाबू, एक्स बाई की वैल्यू निकालो, कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, करो शिवम बाबू, शिवम, शिवम बाबू थोड़ा करो। रिस्क का वीडियो क्यों बंद कर ली? एक मिनट में बंद होगा। यहाँ से हमको दो इक्वेशन दिया हुआ, दो वेरिएबल है ना बाबू, तो दो वेरिएबल के दो इक्वेशन हमको दिया हुआ है, तो आपको निकालना है एक्स वाई की वैल्यू। थोड़ा सा सोचिए, लगाइए दिमाग, बनाइए, नहीं तो फिर तो हम तो बताएंगे। नो सर बना रहे हैं। बंद हो जाएगा 1 मिनट में बाबू।